वेलकम टू पार्ट 20 ऑफ एसएससी पीवाईक्यू सीरीज ऑन एलजेब्रा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर। इसमें हमें ये तीन कंडीशंस दी हुई है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है 16 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 25 है, और ये एक और कंडीशन है जो कि 20 के इक्वल है। तो हमें बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है। अब इसके दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो हमें बहुत ही ईजी लगता है कि हम पुट करके देख लेते हैं, लेकिन अब हम वैल्यूज़ क्या पुट करें। अगर हम कुछ नंबर्स पुट करने की कोशिश करेंगे तो तीन तीन कंडीशन है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि ए बी और सी तीनों को इक्वल मान लेते हैं और उसी प्रकार एक्स वाई और जेड तीनों को इक्वल मान लेते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो ये है कि हम ए बी सी को इक्वल मान लेते हैं और एक्स वाई जेड को इक्वल मान लेते हैं। तो आप क्या करोगे, जब इस इक्वेशन में बी और सी को भी ए रखोगे तो 3a² आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू 4/√3 आ जाएगी। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू 16/3 आएगी और ए की वैल्यू 4/√3 आएगी। मैं यहाँ दो वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन मैं पॉजिटिव वाली ही ले लेता हूँ। उसी प्रकार जब आप यहाँ पे y और z की जगह x रखेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा कि x की वैल्यू 5/√3 है। अब हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चूँकि b और c a के बराबर है तो 3a आ जाएगा, और उसी प्रकार y और z भी x के बराबर है तो 3x आ जाएगा, यानी कि हमें 3a/3x की वैल्यू निकालनी है जो कि a/x होगा, और a और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। तो ये तो हो गई शॉर्ट मेथड। अब जो इसको करने का ओरिजिनल या फिर जो जनरल मेथड है वो है कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी से। तो इसमें हमें कुछ ये दिया हुआ है। तो जो कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी है वो ये कहती है कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इसका जो होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के या तो बराबर होता है या फिर इससे छोटा होता है। ये जो वैल्यू है या तो इसके बराबर होती है या इससे छोटी होती है। अब हमें एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड दिया हुआ है, तो इसका होल स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे तो 400 आएगा, क्योंकि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड हमें 20 दिया हुआ है। उसी प्रकार जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 400 आएगी। और जब कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी है वो ये कहती है कि अगर ये इक्वलिटी होल्ड करती है, यानी कि ये वैल्यू या तो इससे छोटी आती है या बराबर आती है, लेकिन हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब ये वैल्यू इसके बराबर है। तो जब ये इक्वलिटी होल्ड होती है तो क्या होता है कि ये जो ए बी और सी है ये एक्स वाई जेड के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि ए जो है एक्स के प्रोपोर्शनल है, बी वाई के प्रोपोर्शनल है और सी जो है जेड के प्रोपोर्शनल है। अब चूंकि ये प्रोपोर्शनल है तो हम ए को लिख सकते हैं के एक्स, बी को लिख सकते हैं के वाई और सी को लिख सकते हैं के जेड। अब हमें निकालना क्या था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना था। अब हम ए बी सी की वैल्यू अगर पुट करें और एक्स वाई जेड को ऐसे ही रहने देंगे तो ऊपर आ जाएगा के एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये और हम फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कैंसिल करेंगे तो के आ जाएगा, यानी कि हमें बेसिकली के की वैल्यू निकालनी है। अब हम के की वैल्यू कैसे निकालें, देखो हमें ऊपर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो 16 है। ठीक है, और हमें ए बी और सी की वैल्यू पता है, तो ऐसा करते हैं यहाँ स्क्वायर करते हैं स्क्वायर करते हैं स्क्वायर करते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जेड स्क्वायर, के कॉमन आ जाएगा, मतलब के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा ये। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू भी हमें पता है। तो के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16/25 और के की वैल्यू आ जाएगी +-4/5। लेकिन जो ऑप्शंस हैं उनमें नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रखी है, केवल पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको जानना है कि नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं आएगी इस मेथड में, तो आप देख सकते हैं कि हमें कंडीशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, जैसा हमने एज्यूम किया था, ए की वैल्यू है के एक्स, बी की वैल्यू है के वाई, मतलब एज्यूम नहीं किया था, ये जो कंडीशन है उससे हमें पता लगा था कि प्रोपोर्शनल है। तो ए की वैल्यू है के एक्स, बी की है के वाई और सी की है के जेड। अगर ये वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगी ये इक्वेशन हो जाएगी के, और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसकी जो वैल्यू है वो हमें 20 दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप के की वैल्यू निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी हमें दिया हुआ है 25 है, तो के की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 20/25, यानी कि 5×4 = 20 और 5×5 = 25, 4/5 आएगी। तो इसीलिए के की जो वैल्यू है वो निगेटिव नहीं आ सकती है, और के ही हमारा क्या था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, इसीलिए तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से तो के केवल पॉजिटिव ही आ रहा है, इसलिए के केवल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा गया था एसएससी सीपीओ के अंदर। इसमें हमें ये 4 इक्वेशंस दी हुई हैं जो कि कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। हमें बताना है ए प्लस डी अपॉन बी प्लस सी क्या होगा। अब जो एक तरीका है, जनरली जो तरीका है इसको सॉल्व करने का वो है कि हम इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करते जाएं और फिर ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकाल लें, लेकिन वो बहुत ही लंबा मेथड है, एग्ज़ाम में
करना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? देखो ये ऐसा सवाल है जिसको आप एग्ज़ाम में छोड़ सकते हो, क्योंकि इस सवाल में आपको एक पैटर्न नोटिस करना पड़ेगा, और अगर आप वो नोटिस नहीं कर पाए तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। और वो जो पैटर्न है वो है, इन दोनों इक्वेशंस को आप छोड़ दो, केवल इन दोनों को देखो, 8 और 2, 4 और 6, 6 और 4, 2 और 8। यानी कि अगर हम इन सबको ऐड करें तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 10 10। तो बस यहाँ से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। सेकंड थर्ड इक्वेशन को हम लेंगे जो कि ये है, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारी जो 10 a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। हमें निकालना था a प्लस डी अपॉन बी प्लस सी। यहाँ से आप देखोगे तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 10 तो 0/10 0 हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी प्लस डी। लेकिन हमें a प्लस डी अपॉन बी प्लस सी निकालना है, तो d को इधर ले आते हैं, तो a प्लस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ सी प्लस बी आ जाएगी। और हमें क्या निकालना था, a प्लस डी अपॉन बी प्लस सी, जो कि आ जाएगा -1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में आप छोड़ भी सकते हैं। यह है एसएससी सीपीओ का सवाल। अब ये सवाल भी देखने में बड़ा है लेकिन आसान ही है। देखो हमें क्या बताना है, x प्लस वाई प्लस जेड बताना है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। देखो ऐसे जो सवाल है, अब यहाँ आप ये कर सकते हो, ए बी सी की वैल्यू पुट कर सकते हो, फिर वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे अच्छा तरीका हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, वाई निकालना है, जेड निकालना है। तो ऐसे सवालों में हम कई बार क्या करते हैं, ये तीनों बराबर है तो इनको 1 के इक्वल मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या किसी कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए 1 के इक्वल मान लेते हैं। अब 1 के इक्वल मान लिया तो हम बड़ी आसानी से एक्स निकाल पाएंगे। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी माइनस सी बी प्लस सी, ये उसी प्रकार वाई और जेड भी आ जाएगा। अब बस हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और ऐड करना है। अब देखने में बड़े लग सकते हैं लेकिन ये बड़े नहीं हैं, क्योंकि आप एक चीज़ देखना है, यहाँ बी माइनस सी और बी प्लस सी भी दिया हुआ है, तो आपको इसे एक एक मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कि बी को आप पहले इस पूरे से करो फिर इस सी को इस पूरे से करो। आप क्या करो, बी माइनस सी को इससे मल्टीप्लाई कर दो और बी माइनस सी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी। बी माइनस सी बी प्लस सी करोगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, और फिर बस आपको बी माइनस सी को -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसी प्रकार इन दोनों इक्वेशंस में भी ऐसे ही हो जाएगा। और फिर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और 0 हमारा आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा गया था एसएससी सीएपीएफ सीपीओ एसआई और एएसआई और दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में। तो अब ये सवाल भी देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम शांति से सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमें ये वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है, और हमसे कहा है कि सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगी, पी स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4pq एक्स वाई माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पी स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और आप क्वेश्चन में देखोगे पी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं यहाँ से। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आएगा, 5/p आएगा। उसी प्रकार अगर आप इस टर्म को देखो तो यहाँ दिया हुआ है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ भी दिया हुआ है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3/q आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू भी निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं इसी इक्वेशन में। पी स्क्वायर को तो हम वैसे ही रहने देंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लिया है हमने 5/p, और यहाँ पे भी निकाल लिया है 3/q। अभी इसको फिलहाल के लिए ऐसा ही रहने देते हैं, इसको भी हम आगे सॉल्व करेंगे। अब आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5p आ जाएगा, p से भी कैंसिल, यहाँ पे -3q आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो 4pq एक्स वाई, पी क्यू अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 4xy, अच्छा 4xy दिया हुआ है, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर भी है और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर भी है। तो 4xy तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस कर दें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाती है और ऐड होके क्या आता है 4xy। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पता होना चाहिए और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। और वो कैसे पता करेंगे, अभी अभी पता करा है, तो उसी वैल्यू है 5/p और 3/q। तो इसीलिए 4xy क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है 5/p और ये है 3/q। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4xy आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, ये निकालना था, 5p को लिख दिया 5p, 3q को लिख दिया 3q, यहाँ पे 4pq एक्स वाई, 4xy को लिख दिया 5/p माइनस 3/q, जो कि हमने अभी निकाला है, और pq को pq लिख दिया। अब सारी टर्म्स pq में आ चुकी है। अब हम p में क्यों कन्वर्ट कर रहे थे इन टर्म्स को, क्योंकि ऑप्शंस में हमें p और q की टर्म्स में ही आंसर दे रखा है, इसलिए हमने एक्स वाई को सब्सटीट्यूट कर दिया p से, जो कि हमें कंडीशन दी हुई थी उनकी हेल्प से। ठीक है, हमने pq में कन्वर्ट कर लिया। अब देखोगे आप तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, p से p कैंसिल, 5q आ जाएगा, और यहाँ करोगे तो -3p आ जाएगा। फिर आप सॉल्व करोगे तो 5p और 3p माइनस यानी कि 2p आएगा।
5q माइनस 3q यानी कि 2q आएगा। तो 2p प्लस q हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। मिलते हैं आगे की वीडियोस में।